आजकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हुए हैं। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। मैसेजेस, एक्सपेक्टेशंस, कंफ्यूजन, मिक्स्ड फीलिंग्स, सिग्नल्स, सब कुछ हैवी सा लगता है। क्या फीलिंग है, क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब भी ना एक फीलिंग को तो ढूंढ रहे हैं, पर किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई रिलेशनशिप फील्स सो डिफिकल्ट नाउ डेज। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स होने के कारण दिल में बैगेज ज़्यादा हो गया हुआ है। इतनी ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स हो गई हैं हर रिलेशनशिप के लिए कि वो एक बोझ लगना शुरू हो चुका है। हम प्यार चाहते तो हैं, पर कहीं ना कहीं हर्ट होने से डरते हैं। और आजकल सोशल मीडिया ने एक और नई चीज़ क्रिएट कर दी हुई है, जो कि एक आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जो कि है कंपैरिजन। हम लोगों की रील्स देख के ना एक रिलेशनशिप गोल सेट कर लेते हैं कि वो देखो कितने खुश हैं अपनी लाइफ में, उनका रिलेशनशिप कितना बढ़िया है, और हम रोज़ लड़ते रहते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। हमें ख़राब लगना शुरू हो जाता है उन रील्स के साथ। हम अपनी लाइफ, रियल लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दिए हैं। दूसरा रीज़न है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। हम आजकल अपनी फीलिंग्स को बस टाइप ही करते रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते अपनी फीलिंग्स कि हम क्या ही फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे। क्योंकि आजकल लोगों में है कि टाइप करके बात करनी शुरू कर दी है, पर उनको ये नहीं पता मिल के या फ़ोन कॉल पे जो हम इमोशन बयां कर पाते हैं वो हम टाइप करके कभी नहीं कर सकते। आई नो देयर आर इमोजीज, बट स्टिल जो कम्युनिकेशन गैप कम कर सकता है वो इमोजीज नहीं कर सकते, जो हम कॉल्स पे या फिर मिलके कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या है कि हम बस ओवर थिंक करते रहते हैं कि उसने टेक्स्ट का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया, या फिर आजकल ये है कि सीन करके छोड़ दिया है, या फिर स्टोरी का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो स्टोरी उसके लिए लगाई थी, उसने देख के बस छोड़ दिया उसे। यही छोटी छोटी चीज़ें ना एक्चुअली, जब आप ओवरथिंक करते रहोगे ना तो ये दिल में इतनी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी कि तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब बाद में इन फ्यूचर जब सोचोगे ना कि हमने उसके साथ ये रिलेशनशिप ख़राब क्यों किया, क्या ही वजह थी उसकी, तुम ये चीज़ देखना, ये चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी तुम्हें, बट अभी वो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। हिडन रियलिटी नो वन टॉक्स अबाउट, कि हमारी जनरेशन को ना प्यार करना तो आता है, वो फीलिंग दिल में रखनी तो आ रही है, बट दे हैव नो पेशेंस। जहाँ हम रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं ना, यू हैव टू बी पेशेंट। जल्दबाजी में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सब में है, क्योंकि आजकल हमें फास्ट चीज़ों की आदत पड़ गई हुई है, जैसे फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स। हमें हर चीज़ ही फास्ट ही चाहिए।
तो हम रिलेशनशिप में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलेशनशिप भी फास्ट हो, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट एन एपिसोड ऑफ नेटफ्लिक्स कि हम पूरा स्किप कर करके देख ले और हमें एंड पता चल जाएगा। एक्चुअली देर इज़ वन मोर रीज़न, जो कि है ट्रस्ट इश्यूज। हम रिलेशनशिप में ट्रस्ट करना भूल चुके हैं। इट माइट बी फ्रॉम योर पास्ट, कि कुछ पास्ट का हो सकता है, आप किसी चीज़ का बर्डन लेके फ्यूचर में जा रहे हो और नया रिलेशनशिप बना रहे हो किसी के साथ, पर वो पास्ट की चीज़ें स्टिल आपके दिमाग में है कि मे बी वो ट्रस्ट टूट जाएगा आपका फिर से। तो आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट एक इनविजिबल वॉल बना लेता है, और वो वॉल फीलिंग्स को अंदर आने पर रोकना शुरू कर देती हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ रिलेशनशिप। द इमोशनल ट्रूथ, कि हमें सारी ज़िंदगी यही लगता रहता है कि कोई ना कोई एक परफेक्ट इंसान हमारी लाइफ में आ ही जाएगा, जिसके आने से हमारी सारी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। ये आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो आपको कैसे मिल जाएगा एक परफेक्ट इंसान? तुम लोगों को लगता होगा कि कोई आएगा हमारी ज़िंदगी में, हमारी फीलिंग समझेगा, हमारे स्कार्स को हील करेगा, हमारी हर चीज़ समझ के खुद ही हमारे साथ रहेगा। पर परफेक्ट कोई नहीं होता। एक रिलेशनशिप तब चलती है जब दोनों लोग ना अपनी ईगो, अपनी हर चीज़ों को एक साइड रख के ना एक दूसरे को चूज करते हैं। जब आपके लिए वही पर्सन सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, तब वो रिलेशनशिप चलती है। आजकल मूवीज़ में दिखाते हैं कि प्यार ऐसे ही हो जाता है, देन बटरफ्लाइज एवरीवेयर। वो चीज़ें रियल लाइफ में काम करती नहीं है एक्चुअली। इन रियल लाइफ लव इज़ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, सेक्रीफाइस। ये सब चीज़ें मूवीज़ में नहीं दिखाते, पर रियल लाइफ में होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन फिक्स दिस। तो इसमें पहला स्टेप तो यही है कि आप कम्युनिकेट करो विदाउट एनी फियर। इफ़ यू गाइज आर इन रिलेशनशिप, देन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर आपने सोचा ही है कि हमेशा अब साथ में रहना है, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्यों आ रहा है? क्यों आप डर रहे हो उस दूसरे इंसान को अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए? क्लैरिटी से बात करो। बस ये टेक्स्ट वाले खेल मत खेलो। टेक्स्ट से आई गेस नाउ डेज इन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। डायरेक्ट बोलो, कॉल पर या मिलकर अपने इमोशंस बयां करो। टेक्स्ट के खेल मत खेलो। सेकंड थिंग, आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपका दिमाग या दिल की फीलिंग पढ़ ले। वो आपको खुद ही बतानी पड़ेंगी अपने पार्टनर को। पर आजकल ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि अपने आप ही सामने वाला आपका दिमाग पढ़ ले और अपने आप उसको पता चल जाए कि तुम्हारे दिमाग या दिल में क्या चल रहा है। बट प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से है, क्योंकि तुम नहीं बता पा रहे हो अपनी फीलिंग। सो जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन। थर्ड थिंग, हील योर पास्ट। अपने एक पास्ट की वजह से जो आपके प्रेजेंट में है,
और होपफुली वो फ्यूचर में भी रहेगा, उसको मत पुनिश करो। आप अगर उस इंसान को पनिश कर रहे हो अपने पास्ट की वजह से, उन चीज़ों की वजह से जो पास्ट में किसी और पर्सन के साथ हुई थी, तो वो रिलेशनशिप वर्क कभी नहीं करेगा। पास्ट का बर्डन पास्ट में ही रहने दोगे तो अच्छा है, उसे पास्ट में छोड़ दो अब। इट्स टाइम टू मेक सम न्यू मेमोरीज विद अ न्यू पर्सन। फोर्थ थिंग इज स्लो डाउन। यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि कनेक्शंस, रिलेशनशिप पेशेंस से ही बनेंगे। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो, अगर उस पर्सन से तुम्हारी दोस्ती भी हो रही है ना, तो जल्दबाजी में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। तो तुम्हें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वक्त चाहिए, सब्र चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज डोंट लूज योर सेल्फ। उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए अपने आप को मत खो देना कभी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को प्रायोरिटाइज मत करो, उसे प्रायोरिटाइज करो, पर खुद को मत भूल जाओ। अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट, जो आप कुछ करना चाह रहे हो फ्यूचर में, जो बनना चाह रहे हो, उस चीज़ को मत भूल जाओ। अपनी ग्रोथ को मत भूल जाओ, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें भूल गए, खुद की आइडेंटिटी ही भूल गए ना, तो सामने वाला तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि तुम अपने आप की पर्सनैलिटी, जैसी है तुम्हारी पर्सनैलिटी ना, वैसी ही लेके जाओ आगे। उस पर्सन को रियल बन के दिखाओ। आप एक्ट कर लोगे कुछ दिनों के लिए, मे बी कुछ महीनों के लिए भी, पर वो जब रियल आपका बाहर आएगा ना, तो सामने वाले को वो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन चेंज हो जा रहा है। तभी आई गेस आपने सुना होगा कि रिलेशनशिप में होता है कि तुम बहुत चेंज हो चुके हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने आप को बाहर लेके आते हो, तो सामने वाले के लिए एक्सपेक्टेड नहीं होता वो। तो वो उससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता कि ये इंसान एकदम से चेंज हो गया, इसकी हैबिट्स चेंज हो गई, इसकी हरकतें चेंज हो गई। तो जस्ट बी योर सेल्फ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि आजकल प्यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, आजकल तो प्यार मिल नहीं रहा, तो तुम गलत हो यार। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्यार नहीं चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए। पर सभी कहीं ना कहीं हर्ट हैं अपने पास्ट को लेकर। कुछ ना कुछ तो सबका चल ही रहा है। हर एक के पास अपना अपना बोझ है पास्ट का। तो बस एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको परफेक्ट बनाना है एक रिलेशनशिप को, तो आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे, आपको सब्र रखना ही पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तो ही वो रिलेशनशिप जाके परफेक्ट होगा। और ये सिर्फ एक पर्सन की तरफ से नहीं, दोनों पर्सन की तरफ से होना चाहिए। कभी कभी दोनों की तरफ से 50-50 हो सकता है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि एक पर्सन 30 दे और दूसरा 70। ऐसे भी हो सकता है एक पर्सन 10 दे और दूसरा 90। पर वो आप दोनों को मिलकर 100 कैसे करना है, वो तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम सही इंसान से मिलते हो ना, तो रिलेशनशिप ना मुश्किल नहीं लगता, फिर बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो जस्ट स्लो डाउन, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड लव जेंटली।